गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पाठ देखेंगे बुरे काम का बुरा नतीजा। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप कौन कौन से अच्छे काम करते हैं, हमें कैसे काम करना चाहिए, कौन से काम अच्छे होते हैं और कौन से बुरे, क्या हमें अपने फायदे के लिए किसी को संकट में डालना चाहिए, बुरे काम का फल क्या होता है। अब इस पाठ में आप ये देखेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों का जीवन संकट में डाल देते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। इस पाठ में एक वैद्य जी रहते हैं जो कुछ ऐसा ही करते हैं जिसका परिणाम क्या होता है, अब आप इस चैप्टर में देखेंगे। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। उनकी दुकान पर कोई मरीज नहीं आता था। उनका नौकर उनके लिए इधर उधर से बीमार लोगों को इलाज के लिए पकड़ पकड़ कर लाता था। कभी कभी तो वैद्य जी भी बीमारों की खोज में निकल पड़ते थे। एक दिन सारे गांव में खोजबीन करने पर भी उन्हें कोई रोगी नहीं मिला। वे थक हार कर दुकान पर लौट आए। उनका मन बहुत उदास था, बहुत दुखी थे। कुछ देर बाद वे गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें पेड़ के कोटर में एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। कोटर का मतलब होता है जो पेड़ों के पेड़ में जो खोखला बना हुआ रहता है उसे कोटर बोलते हैं। बस फिर क्या था, उनके दिमाग में पैसा कमाने की तरकीब आ गई। पेड़ के पास ही गांव के कुछ बालक खेल रहे थे। वैद्य जी ने सोचा, यदि इनमें से किसी बालक को सांप से डसवा दूं तो मुझे उसकी चिकित्सा का अवसर मिल जाएगा और अच्छी कमाई हो जाएगी। चिकित्सा का मतलब होता है उपचार और अवसर का मतलब होता है मौका। वैद्य जी ईश्वर से डरते थे, पर उन्होंने मन ही मन सोचा कि पेट के लिए लोग बड़े बड़े पाप करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा सोचकर वैद्य जी ने स्वार्थ के लिए उन बालकों के जीवन को घोर संकट में डालने का मन बना लिया। वे बालकों के पास गए और बोले, बच्चों, तुम में से किसी मैना का बच्चा चाहिए? पूछ रहे हैं बच्चों से कि किसी को मैना का बच्चा चाहिए। एक चतुर बालक बोला, हाँ हाँ मुझे चाहिए। कहाँ है मैना का बच्चा, मुझे बताइए। फिर वैद्य जी बोले, मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ कहाँ है मैना का बच्चा। केवल तुम ही चलो, नहीं तो शोरगुल सुनकर वह उड़ जाएगा। वैद्य जी लड़के को पेड़ के पास ले गए। वहां कोटर की ओर इशारा करके दुष्ट वैद्य जी ने कहा, देखो उस कोटर में है मैना का बच्चा। धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ो, हाथ डालो और बच्चा निकाल लो। लड़के ने पेड़ पर चढ़कर कोटर में हाथ डाला। कोटर में हाथ डालते ही लड़के की मुट्ठी में सांप की गर्दन आ गई थी, क्योंकि वहां मैना का बच्चा तो था ही नहीं। वैद्य जी ने झूठ बोला था। लड़के ने बाहर निकालते हुए जब सांप देखा तो झटके के साथ उसे दूर फेंक दिया। संयोगवश सांप वैद्य जी के कंधे पर जा गिरा और गर्दन से लिपट गया। वैद्य जी अपने बचाव के लिए जोर जोर से उछले, चीखे, चिल्लाए, लेकिन सांप ने उनकी गर्दन नहीं छोड़ी और उन्हें डस लिया। कुछ ही देर बाद वैद्य जी मर गए। इस तरह वैद्य जी को बुरे काम का फल मिल गया। बच्चों, याद रखो, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। अब इस पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।